अनिल अंबानी इस वक्त कर्ज के जंजाल में बुरी तरह फंसे हुए हैं। हालांकि वो अपनी संपत्तियों को बेचकर कर्जदारों को पैसा चुका रहे हैं। पिछले 2 साल में उन्होंने कर्जदारों को काफी पैसा लौटाया है। अब उनकी कंपनी रिलायंस इंफ्रा को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। रिलायंस इंफ्रा ने निवेशकों को मालामाल कर दिया है। 6 महीने के भीतर रिलायंस इंफ्रा ने निवेशकों को 3 गुना रिटर्न दिया है। दिसंबर की शुरुआत में रिलायंस इंफ्रा का शेयर करीब 25 रुपए पर था, जो आज करीब 77 रुपए पर पहुंच गया है। यानी 6 महीने के भीतर शेयर 300% से ज्यादा चढ़ गया है। रिलायंस इंफ्रा के शेयर में तेजी की 2 बड़ी वजह हैं। पहली तो ये जनवरी से दिसंबर के बीच रिलायंस इंफ्रा के घाटे में कमी आई। दूसरी कि अनिल अंबानी रिलायंस इंफ्रा को कर्ज मुक्त करने के प्लान पर तेजी से काम कर रहे हैं। रिलायंस इंफ्रा इक्विटी मार्केट से 550 करोड़ रुपए जुटाएगी। ये रकम शेयरों के एवज में जुटाई जाएगी। इसके लिए 8 करोड़ 88 लाख शेयर या वारंट जारी किए जाएंगे। इस रकम का इस्तेमाल कंपनी की फ्यूचर परियोजनाओं और कर्ज कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हाल ही में रिलायंस इंफ्रा ने अपनी कई संपत्तियों को बेचकर मोटी रकम जुटाई है, जिसका इस्तेमाल कर्ज कम करने के लिए किया गया है। रिलायंस इंफ्रा ने मुंबई स्थित हेड ऑफिस को 1200 करोड़ रुपए में बेचा है। इस रकम से यस बैंक का कर्ज उतारा गया। दिल्ली आगरा टोल रोड के क्यूब हाईवे को 3600 करोड़ में बेचा गया। पर्वती कोलदम ट्रांसमिशन कंपनी में 74% की हिस्सेदारी 900 करोड़ रुपए में इंडिया ग्रिड ट्रस्ट को बेची गई। अनिल अंबानी तेजी से रिलायंस इंफ्रा की संपत्तियों को बेच रहे हैं ताकि जल्द से जल्द कर्ज के बोझ को कम किया जाए। 2022 तक अनिल अंबानी का रिलायंस इंफ्रा को कर्ज मुक्त करने की योजना है। रिलायंस इंफ्रा के लिए एक अच्छी खबर ये भी है कि कंपनी का घाटा कम हुआ है। मार्च तिमाही में रिलायंस इंफ्रा का घाटा कम होकर 46 करोड़ 53 लाख रुपए रह गया है, जबकि कारोबारी साल 2020 की मार्च तिमाही में कंपनी को 153 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। मार्च तिमाही में कंपनी की आय भी बढ़कर 4610 करोड़ रुपए हो गई है, जबकि कारोबारी साल 2020 की मार्च तिमाही में आय 4012 करोड़ रुपए थी। कर्ज और घाटा कम होने की वजह से ही रिलायंस इंफ्रा के शेयर में खरीदारी बढ़ी है। रिलायंस इंफ्रा पर 1 जनवरी 2021 तक करीब 14,000 करोड़ रुपए का कर्ज था। जिस तेजी से अनिल अंबानी इस कंपनी के कर्ज को उतार रहे हैं, उससे अगले 1-1.5 साल में रिलायंस इंफ्रा कर्ज मुक्त हो सकती है। अनिल अंबानी की दूसरी कंपनी रिलायंस पावर भी घाटे से मुनाफे में आ गई है। हालांकि रिलायंस कैपिटल और रिलायंस होम फाइनेंस अभी भी घाटे में है।